जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वीज़ा शेयर करने वाला हूँ जिसमें अगर आपका कोई भी रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है या फिर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर है, तो आप भी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो भी पीआर के ऊपर जा सकते हो और आपको फुल वर्किंग आवर्स भी अलो होंगे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ रिमेनिंग रिलेटिव सब क्लास 115 वीज़े की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ये भी वीज़ा है जिसमें अगर आपका रिलेटिव जिसमें जो कि आपका कोई स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर या फिर आपके सगे बहन भाई, इसके अलावा अगर आपका चाचा, मामा, पापा, ताई, इस तरह का भी कोई भी रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट रेजिडेंट है या फिर उसके बाद पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, तो वो आपको इस वीज़े के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुला सकता है। और ये वीज़ा एक डायरेक्ट पीआर है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट पीआर है। अगेन मैं आपको बता दूं, रिमेनिंग रिलेटिव 115 वीज़ा ये एक ऐसा वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आप अपने रिलेटिव्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुला सकते हो और बिल्कुल ये डायरेक्ट पीआर है। इसमें कोई भी विजिट वीज़ा वगैरह नहीं होगा। लेकिन इस वीज़े की कुछ कंडीशंस भी हैं। अब इस वीज़े की कंडीशंस क्या हैं? अगर आप देखें, कोई आपका रिलेटिव है, वो परमानेंट रेजिडेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, लेकिन इसमें होता यह है कि जैसे आपको पता है कि नाम से ही शो हो रहा है कि रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा, आपने बेसिकली इसके अंदर ये प्रूव करना होता है कि मेरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिलेटिव नहीं है, मेरा जस्ट रिलेटिव जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अलावा मेरा पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिलेटिव नहीं है। अब यहाँ पे चाहे तो आपके सचमुच कोई भी रिलेटिव हो यहाँ पे ना हो, या फिर आपको अपने रिलेटिव मारने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपको अब ये शो करना पड़ेगा कि मेरा और कोई भी रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है, सारे मर गए हैं, या फिर मैं यतीम हूँ, मैं लावारिस हूँ और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ है बस यही मुझे संभाल सकता है, यही एक सिंगल पर्सन है जो कि मेरा रह गया रिलेटिव। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में और कोई भी नहीं है। ये कंडीशन है। आपने बस ये प्रूफ करना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका रिलेटिव बैठा है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आपका और कोई भी रिलेटिव नहीं है, फिर ही आप इस वीज़े के ऊपर जा सकते हो। अब आई डोंट नो, इसके ऊपर आप यहाँ तो अपनी पूरी फैमिली को सच्ची मुची मार दो या फिर सच्ची मुची के अलावा झूठी मूठी का मार दो, लेकिन आपने ये प्रूव करना है कि मेरा इसके अलावा और कोई भी बंदा पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद नहीं है, फिर ही आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल होंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका स्पॉन्सर होगा उसने भी अपना ब्लड रिलेशन आपके साथ शो करना है। अब ये ब्लड रिलेशन आप कैसे शो कर सकते हो? इसमें आपकी काम आएगी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका फैमिली ट्री। उसमें आप प्रूव करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका मामू है और आप ये प्रूव करते हो कि मेरा पाकिस्तान में और कोई नहीं है, सिर्फ मेरा मामू है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, और वो आपका ये वीज़ा अप्लाई करते हैं कि मेरा ये भांजा है और दुनिया में मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, फिर आप क्या करते हो? आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट निकलवाते हो और अपनी मदर का, उसमें आपके मदर और आपकी मामू का ब्लड रिलेशन शो होगा कि ये दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद आपके अपना आपका एफआरसी लगेगा जिसमें आपकी मदर का भी डाटा होगा। तो ये देन दोनों एफआरसी को आप कंबाइन करके फैमिली ट्री बनाओगे और फैमिली ट्री बना के ये पुट कर दोगे। और उसके बाद अगर वाकई ही आप अकेले हो या फिर आपके बाकी सारे फैमिली मेम्बर मर चुके हैं खुदा ना ख्वास्ता, या फिर मौजूद ही नहीं है, तो अगर सबकी डेथ हो गई है तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाओगे। और अगर कोई भी आपका रिलेटिव है ही नहीं तो आपने फिर लीगली ये प्रूव करना है कि आप अकेले बंदे हो, लावारिस हो, आपके सर पे इनके अलावा कोई नहीं है, तो फिर ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से क्या लगेंगे? पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी तरफ से और आपके पेरेंट्स की तरफ से जिसमें आपके स्पॉन्सर का रिलेशन आपके साथ शो हो रहा हो। इसके अलावा आपने और कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह जो आपका स्पॉन्सर होगा उसने वहाँ पे अपना परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस शो करना है। वो आया कि 189 वीज़ा उसके पास हो, 190 हो, 191 हो, या फिर अगर वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर है तो अपना पासपोर्ट लगाएगा। इसके अलावा मे भी जो स्पॉन्सर है, जो पासपोर्ट होल्डर है, पीआर होल्डर है, उसकी तरफ से आपको सैलरी स्लिप्स और उनकी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ जाए। वो भी जस्ट ये दिखाने के लिए कि बंदा आपको बुला के वहाँ पे रख सकता है आपको, और वहाँ पे जो बिना थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल है और आपको फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट भी कर सकता है। और इसमें इमिग्रेशन जो स्पॉन्सर होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उससे बॉन्ड भी मांग सकती है। अब ये बॉन्ड कितना होगा? ये तकरीबन 9 से 10 हज़ार डॉलर होगा। और ये इमिग्रेशन उसकी तरफ से उसे कह सकती है कि भाई आप ये पैसे हमारे अकाउंट के अंदर, ये फलां अकाउंट के अंदर रखें, और 2 साल तक वो पैसे वो नहीं निकाल सकता। ये बॉन्ड ये समझ लें कि ऑप्शनल है, ये 100% नहीं चाहिए होता,
लेकिन ये इमिग्रेशन स्पॉन्सर को मांग सकती है कि भाई आप इतने पैसे अकाउंट के अंदर रखें, फिर हम ये वीज़ा इसको इशू करेंगे। अब आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, और आपने एफआरसी फैमिली ट्री शो करना है। और अगर आप लावारिस हो तो आप उसका लीगली प्रूफ दोगे, या फिर अगर आपके सारे रिलेटिव जितने भी पाकिस्तान में सबकी डेथ हो चुकी है, आप अकेले हो, आप उनके डेथ सर्टिफिकेट्स लगाओगे। और जो स्पॉन्सर है उसका जस्ट वीज़ा, उसकी पीआर स्टेटस, या फिर उसका पासपोर्ट और उसकी सैलरी स्लिप्स और उसकी तरफ से स्टेटमेंट लगेगी, जो कि बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कहलाया जाता है। और इमिग्रेशन बॉन्ड भी मांग सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदा बैठा है उसके लिए, उसकी तरफ से कि भाई आप हमें ये बॉन्ड दें कि आप इसको, क्योंकि अगर ये बंदा वहाँ पे आके कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप ही इसको जो है ना वो फाइनेंशियली थोड़ा सा इसको जो है ना सपोर्ट करोगे। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो कोई भी इसको सपोर्ट वगैरह नहीं करेगी। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि वीज़े की फ़ीस कितनी है। देखें, जो वीज़े की फ़ीस है वो $5,125 है। और मज़े की बात यह है कि आप ये फ़ीस भी इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हो। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट्स भी ऊपर नज़र आ रहे होंगे। इनका क्राइटेरिया ये है कि आप जब अप्लाई करते हो, आप 50% फ़ीस जमा कराते हो, देन आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेस की जाती है और आप एलिजिबल होगे, देन ही वो आपको कहते हैं कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। तो बेसिकली अगर आपका वीज़ा लगना होगा तो फिर ही आपने अपनी रिमेनिंग जो है ना वो इंस्टॉलमेंट जमा करानी होगी, हाफ फीस पहले और हाफ फीस आफ्टर असेसमेंट। तो टोटल $5,125 इसकी फ़ीस होती है। और आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, प्रोसेसिंग अगर टाइम की बात करें तो तकरीबन 1 साल तक इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका सक्सेस रेशो, देखिए सक्सेस रेशो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ही कम इस वीज़े में लोग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस वीज़े का पता ही नहीं है। और बहुत कम रेशो इसमें एप्लीकेंट होने की वजह से रेशो इसमें अच्छी है। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर होल्डर है या फिर वहाँ पे कोई भी पासपोर्ट होल्डर है, वो आपका जस्ट वही रिलेटिव है, उसके अलावा आपका दुनिया में और कोई भी रिलेटिव या कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका पेरेंट नहीं है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपके लगने के चांसेस भी अच्छे हैं। और आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले भी मुझसे खुद एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था, उसके मामू ने उसको इस वीज़े के ऊपर स्पॉन्सर किया था और उसका वीज़ा लग गया था और डायरेक्ट वो पीआर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी मौजूद है, वहाँ पे काम वगैरह कर रहा था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और इसके अलावा बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।